और टेक्निकल चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप नोट करें कि पीएच का पी स्मॉल और एच कैपिटल लिखा जाता है। अब ये क्या होता है उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ लिक्विड्स का एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वाटर, HCl सॉल्यूशन से NaOH सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एसिडिक है। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास वो कैसा है, वो बेसिक है। और वाटर कैसा है स्टूडेंट्स, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि वाटर जो होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक, अब देखो HCl के सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इन आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस आगे जाके फिर हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। ठीक, जिसके कारण इस सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। वैसे ये जो सॉल्यूशन है NaOH का स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है वो भी हमने देखा है। उसमें NaOH जो है वो इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, प्योर वाटर की, तो देखो उसमें क्या होता है, प्योर वाटर इज एक्चुअली H2O। तो प्योर वाटर हमने लिया, मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें से भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स H+ और OH- बनाने के लिए। ठीक है, ये देखें आप, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाता है, आयनाइज कर जाता है 2 आयंस बनाने के लिए, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हां, वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहां पर हम सिंपल कुछ इस तरीके का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो एक ग्लास में आपने वाटर लिया, उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से ब्रेक कर जाते हैं और कुछ ब्रेक नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट जो वाटर आप पीते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, वाटर में ये वाला आयन हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा? स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि दोनों का जो नंबर है वो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होगा वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, तो इसलिए इनका नंबर हमेशा सेम होता है वाटर में। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स जब इस वाटर में हमने एक एसिड मिला दिया और एसिडिक सोल्यूशन बनाया, तो अब ये जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें कौन सा आयन ज्यादा होगा? तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, क्योंकि जो वाटर हमारे पास था, पहले से जो वाटर था उसमें थोड़े से हाइड्रोजन थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयन रहे होंगे। उसमें हमने HCl मिलाया, तो HCl के मिलाने से बहुत सारे और हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, बहुत सारे और हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। तो क्या होता है कि अब हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट वाटर में बढ़ जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो अमाउंट है वो कम भी हो जाता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट कम भी हो जाता है। मतलब स्टूडेंट जब हम एसिड मिलाते हैं वाटर में, तो वाटर में ऑलरेडी ये दोनों आयंस बराबर अमाउंट में थे, लेकिन एसिड मिलाने के बाद हाइड्रोजन आयन और बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक, और कुछ ऐसा भी होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कम हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरीके से जब हम बेस मिलाएंगे वाटर में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले से ये दोनों आयन बराबर अमाउंट में थे, आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन बहुत सारा बनेगा तो उसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस भी थे, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो या फिर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो एसिडिक और बेसिक कुछ भी नहीं है, उन सब में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होते हैं। ऐसा जो सोल्यूशन है जो ना एसिडिक है ना बेसिक, उसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं एक्चुअली, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में इक्वल नंबर के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत कम होते हैं। बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बहुत कम होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन होते दोनों टाइप के आयन हैं। ठीक, फिर स्टूडेंट आप सोचो जैसे HCl का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, अगर मैं एसिटिक एसिड CH3COOH इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली एसिडिक होगा, बिकॉज दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, ये CH3COOH जो है वो आयनाइज होगा और H+ और CH3COO- ये दोनों आयंस बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट, सही है ना। तो यहां पर कैसा सिंबल बनना चाहिए स्टूडेंट्स, बताएं आप, ऐसा। ठीक,
इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो वाटर में ऑलरेडी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन थे, ठीक? जब ये वाले मॉलिक्यूल्स अब आयोनाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट जब बढ़ता है तो कुछ ऐसा होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट भी कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इस केस और इस केस को आप कंपेयर करें। आपको क्या लगता है, इस केस में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए या इस केस में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होने चाहिए? क्लियरली आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा होंगे, इस केस में उतने ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में जितना भी HCl होगा वो पूरा का पूरा आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन बनाएगा, तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। लेकिन यहां पे सारे का सारा एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं होगा, कुछ ही आयोनाइज होगा, तो कुछ ही एडिशनल हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, तो हाइड्रोजन आयंस की जो संख्या है वो थोड़ी सी ही बढ़ पाएगी। स्टूडेंट्स इन बातों को थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ये जो सिंबल बनाया गया है, अब देखो H+ हाइड्रोजन आयन को हमने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन मतलब मैंने आपको पहले बताया था कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहां पे इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन है। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से बहुत ज्यादा है तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, जैसा कि यहां पर था, दिस वाज हाईली एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक था और ये हाईली एसिडिक था। वैसे स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन, या फिर हम बोले हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाईली बेसिक बोलेंगे उसको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स इन सॉल्यूशन से रिलेटेड हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं पीएच, उस नंबर को। वो नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप देखो स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस का कुछ कंसंट्रेशन है, उसमें कुछ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है वो मैं देखूंगा, फिर उस पर मैं कुछ मैथमेटिक्स कुछ कैलकुलेशन लगाऊंगा, और उसके बाद फाइनली मेरे पास एक नंबर आता है जिसको मैं पीएच नंबर बोलता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये सोल्यूशन है मेरे पास HCl एक्वस, तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है ये मैं देखूंगा, और फिर उस पर कुछ मैथमेटिक्स होती है जो हम लगाते हैं और उससे एक नंबर आता है हमारे पास जिसको हम पीएच नंबर बोलते हैं। वो पीएच नंबर इस वाटर के लिए थोड़ा अलग आएगा और इस HCl सॉल्यूशन के लिए अलग आएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग है और यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग है। वैसे इस सॉल्यूशन के लिए क्या लगता है आपको? देखो इसमें कितने हाइड्रोजन आयंस है वो हम देखेंगे, बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो हम देखेंगे, फिर उसे वही मैथ्स लगाएंगे, फिर एक नंबर निकालेंगे दैट विल कॉज पीएच नंबर। वो इसके लिए और कुछ अलग आएगा, वैसे इस सॉल्यूशन के लिए और कुछ अलग आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो भी सॉल्यूशंस होते हैं एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, उस पे बेस्ड हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड पीएच। जैसे आप देखो मैं आपको बताता हूं, अगर वो नंबर 7 आता है, वो नंबर जो है आप देखो 0 से 14 तक के बीच में आ सकता है। ठीक है, पीएच नंबर जो है वो 0 से 14 के बीच में आ सकता है। अगर वो 7 के बराबर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो 7 के बराबर आता है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल था, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम था, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन सेम था। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वाटर के लिए जब हम पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो 7 आएगा, क्योंकि वाटर कैसा सॉल्यूशन होता है? न्यूट्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स वो पीएच नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ भी आता है, मतलब लेस देन 7, अगर वो पीएच नंबर लेस देन 7 आता है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था स्टूडेंट्स, एसिडिक। मतलब जैसे कि HCl एक्वस था या फिर वो एसिटिक एसिड था, उसका जो सॉल्यूशन था उसमें जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम लेंगे और पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो 7 से कम आएगा। ऐसे आप किसी भी एसिड का अगर सॉल्यूशन लोगे, जैसे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, H2SO4 फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए पीएच जो है वो 7 से कम आएगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि अगर पीएच नंबर इससे ज्यादा आ रहा है, 7 से ज्यादा, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि NaOH हो गया, उसका सॉल्यूशन ले लिया हमने, या KOH इसका सॉल्यूशन ले लिया,
तो उसके लिए जब हम पीएच नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 से हमेशा ज्यादा आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। पीएच एक नंबर है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच जो है वो 7 होगा, एसिडिक है तो उसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है, बेसिक होने पे पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है। और ये जो स्केल है 0 से 7 तक, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब स्टूडेंट्स आप देखें इस पीएच स्केल को हम थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाके सोच सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो ये मैथमेटिकली मैंने लिखा है, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूं। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अभी भी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको तो मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देखो क्या मतलब है, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच उसका कैलकुलेट करने पे कम आता है, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो पीएच कैलकुलेट करने पे ज्यादा आता है। मतलब उल्टा रिलेशन होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब पीएच कम, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम मतलब पीएच ज्यादा। इसलिए बोला जा रहा है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इससे स्टूडेंट जो चीज अभी तक मैंने आपको बताई उसको आप और एनालाइज कर सकते हो। देखो यहां पर जब पीएच कम था, 7 से पीएच कम था, तो पीएच कम होने का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस चीज में ज्यादा होता है? एसिडिक सॉल्यूशंस में। इसलिए हमने बोला था कि ये सॉल्यूशंस एसिडिक है। ठीक है, अब देखो यहां पर पीएच जब 7 से ज्यादा था तो पीएच ज्यादा था। पीएच ज्यादा होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है? कम है। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो हाइड्रोक्साइड का ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब था कि बेसिक सॉल्यूशन है। इसलिए यहां पे हमने जब 7 से ज्यादा पीएच था तो हमने बोला कि बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है वो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स और डीपली अगर हम देखें कि सपोज लोग किसी सॉल्यूशन का पीएच 5 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 2 है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आप? दोनों ही केस में पीएच जो है वो 7 से कम है, इसलिए वो एसिड है। जिस सॉल्यूशन का पीएच 5 है वो भी एसिड है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 है वो भी एसिड है। लेकिन कोई तो अंतर होगा दोनों में, कोई तो अंतर जरूर होगा दोनों में, क्योंकि पीएच अलग तो है। क्या अंतर है स्टूडेंट्स, आप सोचो। देखो स्टूडेंट्स, इस केस में पीएच ज्यादा कम है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में पीएच ज्यादा कम है और इस केस में पीएच ज्यादा है। तो इस केस में पीएच क्योंकि बहुत कम है तो इसका मतलब इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, और इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है। इन दोनों को हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका पीएच ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज लेस, इसका पीएच कम है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर। ठीक है दोनों के दोनों एसिडिक, लेकिन क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है मतलब ये जो है वो जरूर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जरूर यहां पर क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब हम जब इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इधर जाने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इधर जब है, इधर 7 से इधर जा रहे हैं तो पीएच जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? वो बढ़ता जा रहा होगा। मतलब अगर पीएच 5 है, ठीक है, और पीएच 2 है तो 2 में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, 1 में और भी ज्यादा होगा, 0 में और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर वो बढ़ता जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, या हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब अगर पीएच इधर है 1, 2 ये सब टाइप का है तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इधर है तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम रफली ये बोल सकते हैं कि देखो ये पॉइंट जो है वो लगभग 3.5 है, 3 और 4 के बीच में, तो इसके इधर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर हम पीएच निकालेंगे तो वो लगभग ज्यादा आता है, मतलब कम आता है, बहुत कम आता है, 3.5 से और कम आता है। और ये जो रेंज होती है 7 तक, दैट इज द रेंज ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है,
उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो आप देखो क्या हो रहा है, इधर की तरफ पीएच बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ रहा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर पीएच इस तरफ है कहीं 12, 13, 14 तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस सॉर्ट ऑफ होगा, और यहां पर है 8, 9 सॉर्ट ऑफ, तो वो वीक बेस होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स 7 से लगभग 10.5 तक, 10 और 11 के बीच में लगभग 10.5 तक अगर पीएच आता है तो वो वीक बेस होता है, वीक बेस। और उससे आगे 14 तक अगर आता है तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे पीएच स्केल पूरा याद हो जाए आपको अच्छे से। यहां कुछ सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं, हमें बताना है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल। 8 पीएच स्टूडेंट्स, तो ये 7 से ज्यादा है, बताएं आप क्या होगा, बेसिक। 5 7 से कम है स्टूडेंट्स, एसिडिक। 4 7 से कम है, एसिडिक। 7 तो न्यूट्रल होता है। 10 7 से ज्यादा है, दिस इज बेसिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इस पे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कुछ सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे पीएच जो है वो डेसिमल भी हो सकता है, 5.2, 1.1 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे सारे के सारे एसिड्स हैं स्टूडेंट्स। क्यों एसिड्स हैं? क्योंकि इनका पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7। ठीक है, और हमें बताना है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड और सबसे ज्यादा वीक कौन है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे, हमने देखा था कि पीएच कम होने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि स्ट्रेंथ भी जो है एसिड की वो ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ एसिड की ज्यादा होती है। मतलब जिसका पीएच सबसे कम होगा उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए सबसे कम पीएच यहां पर है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग दीज। और इसका पीएच जो है 5.2, इसका पीएच सबसे ज्यादा है यहां पे, मतलब ये वीकेस्ट हो गया, ये वीकेस्ट एसिड हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस बताना है आपको, सब्सटेंसेस के पीएच यहां पे दिए हुए, आप देखो तो आप देख सकते हो ये बेसिक है। क्यों बेसिक है स्टूडेंट्स? क्योंकि पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो अब कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, पीएच ज्यादा होने का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का कम होना, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन का ज्यादा होना, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होना। मतलब पीएच जितना ज्यादा होता है बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो देखो सबसे ज्यादा यहां पे पीएच इसका ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और सबसे कम यहां पर इन तीनों में आपको इसका पीएच दिख रहा होगा, मतलब ये वीकेस्ट बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस। जितना कम पीएच होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, उल्टा है। और जितना ज्यादा पीएच होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, यहां पे कुछ भी उल्टा नहीं है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, विच शुड हैव हायर पीएच। देखो कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये दो, फिर ये दो एंड सो ऑन। तो आपको बताना है इनमें से किसका पीएच ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो कंसेंट्रेटेड HCl और यहां पे डाइल्यूट HCl। ठीक है, किसका पीएच ज्यादा होगा? देखो स्टूडेंट्स, दोनों ही एसिड है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, लेकिन ये कंसेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। तो कंसेंट्रेटेड है मतलब इसमें तो वाटर बहुत कम होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। बहुत सिर्फ HCl ही HCl है इसमें तो ज्यादा, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन थोड़ा डाइल्यूट है स्टूडेंट, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा तो होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया स्टूडेंट, तो पीएच क्या हो जाएगा, बहुत कम, बहुत कम। इसमें भी कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा। इसमें तो पीएच बहुत ही कम होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका पीएच ज्यादा है, इसका पीएच ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पीएच कम है। तो कम पीएच होने का मतलब है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना। तो ये स्ट्रॉन्ग HCl है। ठीक है, कंसेंट्रेटेड HCl है, कंसेंट्रेटेड HCl। तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, मतलब पीएच बहुत कम होगा। दिस इज हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो पीएच बहुत ही कम है, इसका पीएच ज्यादा है। प्लीज नोट, लेसर द पीएच मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ।
ओके स्टूडेंट, चलो ये देखते हैं कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। फिर से दो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये तो कंसेंट्रेटेड HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका पीएच बहुत कम होगा। ये भी एसिड है, कंसेंट्रेटेड ही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, जिसे कहा इसमें हाइड्रोजन आयन होंगे तो जो, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका पीएच जो है कम जरूर होगा, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा। तो इसका पीएच ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स कंपेयर टू दिस। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज वीकर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड मींस लेसर पीएच, उल्टा होता है। ठीक, देन कंसेंट्रेटेड HCl स्टूडेंट्स और कंसेंट्रेटेड NaOH। तो स्टूडेंट देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये एसिड है और ये बेस है। बेस का जो पीएच होता है वो होता है ग्रेटर देन 7 और एसिड का जो पीएच होता है दैट इज लेस देन 7। तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेटेड NaOH का पीएच ज्यादा हो गया। फिर स्टूडेंट्स कंसेंट्रेटेड NaOH एंड कंसेंट्रेटेड NaOH, पता है स्टूडेंट्स किसका पीएच ज्यादा होना चाहिए? सोचिए आप, दिस इज गुड वन। देखो स्टूडेंट्स NaOH कंसेंट्रेटेड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको याद होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो होता है स्टूडेंट्स वीक बेस होता है। हमने देखा भी था, आपको याद हो जाना चाहिए कि NH4OH जो होता है दैट इज अ वीक बेस। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम होंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन आयन उतने ही कम होते हैं। ये भी वीक बेस है, वीक बेस है तो होंगे हाइड्रोक्साइड आयन डेफिनेटली होंगे, ज्यादा होंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कम होंगे, लेकिन इसमें तो बहुत ही कम होंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्साइड आयन कम होने का मतलब है कि इसका पीएच ज्यादा होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जितना कम होता है स्टूडेंट्स, पीएच उतना ज्यादा होता है, उल्टा रिलेशन है ना। तो यहां हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम है, पीएच इसका बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच बहुत ज्यादा होता है, और वीक बेस का पीएच उतना नहीं होता है। मतलब प्लीज स्टूडेंट्स नोट, हायर पीएच मींस हायर बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, एंड लोअर पीएच मींस मोर एसिडिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑरेंज जूस, अच्छा, अब इन दोनों का पीएच कैसे कंपेयर होगा आप बताएं? ऑरेंज जूस का पीएच आप कैसे कंपेयर करें H2SO4 से? याद आया होगा आपको स्टूडेंट्स, ऑरेंज जूस में भी वीक एसिड होता है, जिसके कारण वो सावर टेस्ट का होता है ना ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच जो है वो कम होगा, पीएच कम होगा, ठीक है, और इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन की तरह ही था। देखो यहां पे कंसेंट्रेटेड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑरेंज जूस, उसमें एक वीक एसिड, और यहां पे एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड। ठीक है, देखा जाए तो टेक्निकली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही था। सोप और लेमन जूस में बताएं तो स्टूडेंट्स आप देखो, लेमन जूस जो होता है उसमें तो एसिड होता है, ठीक है, तो इसलिए सावर होता है वो, और सोप जो होता है वो बेस से बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेस का जो पीएच होता है वो तो ज्यादा होता है, ये 7 से ज्यादा होता है, और एसिड का 7 से कम होता है। ठीक है, सावर कर्ड एंड वाटर, देखो वाटर का पीएच होता है 7, और ये सावर कर्ड ये खट्टा है, क्योंकि इसमें एसिड होगा, मतलब लेस देन 7, पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने ये क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज का पीएच हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि ये भी बताता है कि वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये एक डायग्राम आप देखें, इसमें पीएच स्केल बना हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, और कुछ कॉमन सब्सटेंसेस भी यहां बनाए गए, जैसे वाटर का पीएच होता है 7, क्योंकि स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल होता है। बेकिंग सोडा का पीएच आप देखो 8 और 9 के बीच में कहीं पर है, इसका मतलब स्टूडेंट्स वो बेसिक है, बेसिक है। जैसे हम इधर जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता है। बेकिंग सोडा किचन में यूज होता है स्टूडेंट्स, आपकी मम्मी आपको बताएगी, और आप देख सकते हैं वो एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक। फिर स्टूडेंट्स आप वेरी इंटरेस्टिंग देखिए, ब्लड उसका पीएच भी 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब वो भी थोड़ा सा बेसिक होता है, बहुत स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता है ब्लड हमारा, बिल्कुल हल्का सा बेसिक होता है। सोप ये अच्छा खासा बेसिक है, आप देखो अच्छा खासा बेसिक है। ड्रेन क्लीनर मतलब इससे हम सफाई करते हैं अपने घरों में, ये वैसा कोई सोल्यूशन है, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ऐसे जो क्लीन करने वाली जो चीजें होती हैं वो जनरली बहुत बेसिक होती हैं। फिर स्टूडेंट्स आप देखो, टोमेटो, एप्पल, ये सब एसिडिक हैं। ठीक है, इनका पीएच 7 से कम है। लेमन जूस ये बहुत ज्यादा एसिडिक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज हाईली एसिडिक। क्यों स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स,
ये एप्पल से फॉर एग्जांपल ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया, आप सोच के बताओ। देखो स्टूडेंट्स, लेमन बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना, एक दो बूंद से ज्यादा तो आप उसका ले ही नहीं सकते मुंह में, माउथ में, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एप्पल उतना ज्यादा सावर नहीं होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। एप्पल तो पूरा का पूरा आराम से खा लेते हो ना, लेकिन लेमन पूरा का पूरा नहीं खा पाओगे, मतलब लेमन बहुत ज्यादा सावर है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एसिड है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स आप यहां पर भी देख सकते हैं कुछ कॉमन सब्सटेंसेज है, उनका पीएच लिखा गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो एसिडिक होते हैं या बेसिक हो सकते हैं। जैसे कॉफी है, कॉफी का पीएच 5 होता है नॉर्मली, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है स्टूडेंट्स। कैरेट जूस का 6 है एंड सो ऑन। जैसे आप देखो सैलिवा, हमारे माउथ में जो सैलिवा होता है बिफोर मील, उसका पीएच इतना होता है, मतलब वो बेसिक होता है थोड़ा। आफ्टर मील उसका पीएच थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खाना खाने के बाद उसका पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एसिडिक हो जाता है। बाकी चीजों का भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एसिड बेस इंडिकेटर, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं हम यहां पे। जैसे आप देखो ये बीकर है स्टूडेंट्स, अब इसमें ये जो लिक्विड है वो एसिड हो सकता है, बेस भी हो सकता है, या फिर होता है एसिड बेस में कुछ भी नहीं हो, फॉर एग्जांपल वाटर हो, ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, कोई आसान तरीका है पता करने का, सिर्फ देख के तो पता चलना नहीं है। तो देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से बहुत आसानी से पता चल सकता है कि कोई लिक्विड जो है वो एसिड है या बेस है स्टूडेंट्स। और ऐसे बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को हम यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज लिटमस, और ये सबसे वाइडली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर होता है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो लिटमस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कलर्ड लिक्विड है जिसको हम डाई बोल सकते हैं। डाई का मतलब है कलर्ड लिक्विड है स्टूडेंट्स। अब ये लिटमस आता कहां से, ये जो कलर्ड लिक्विड हमें मिलती कहां से? तो स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखें, इसमें ये जो ट्री दिख रहा है ना, ये ट्री, आप सोचोगे इस ट्री से लिटमस मिलता होगा, नहीं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। इस ट्री पे आपको ये जो ग्रीन ग्रीन सा लेयर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ ट्रीज पे ऐसे ग्रीन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये अपने आप में एक दूसरे टाइप का प्लांट होता है स्टूडेंट, जिसको लीचिन बोलते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ प्लांट, ये एग्जैक्टली एक प्लांट नहीं है, बट प्लांट जैसी कोई चीज होती है, आप ऐसा सोच सकते हो। बायोलॉजी से रिलेटेड जहां बातें हैं ये, तो हम बहुत डिटेल में यहां पे नहीं देखेंगे, बायोलॉजी में आपने शायद देखा होगा या आप देखेंगे। जैसे देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। थैलोफाइटा इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो लीचिन जो है वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस ग्रुप का प्लांट होता है। और लिटमस है, ये जो कलर्ड लिक्विड होती है लिटमस, वो एक्सट्रैक्ट की जाती है इस लीचिन से, ठीक है। इस लीचिन से ये लिक्विड निकाली जाती है जिसको हम लिटमस बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब इस लिक्विड के पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। क्या प्रॉपर्टी होती है आप देखो, जैसे आप सोचे स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक एसिड डाल रखा है थोड़ा सा, इस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा बेस डाल रखा है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डाल रखा है जो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप क्या करो स्टूडेंट्स कि तीनों में लिटमस सॉल्यूशन डालो, तीनों में सेम तरीके से लिटमस सॉल्यूशन डालो। तो स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जब आप थोड़ा सा लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो उसमें रेड कलर आपको दिखाई देगा। ये जो लिक्विड थी वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये जो टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स उसमें आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, और ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको पर्पल कलर दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि लिटमस सॉल्यूशन को जब एसिड में डाला जाता है, लिटमस सॉल्यूशन को जब एसिड में डाला जाता है तो हमें रेड कलर दिखाई देता है। लिटमस सॉल्यूशन को जब बेस में डाला जाता है तो हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, और जब उसको न्यूट्रल चीजों में डाला जाता है जैसे वाटर में डाला जाता है तो पर्पल कलर दिखाई देता है स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो लिक्विड है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। इसका थोड़ा सा अमाउंट हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे स्टूडेंट्स। अगर लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद रेड कलर दिखाई दिया मतलब वो क्या होगा, एसिड। अगर ब्लू कलर दिखाई दिया तो इसका मतलब है वो बेस होगा, और पर्पल कलर दिखाई दिया स्टूडेंट्स उसका मतलब होगा कि उसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस था। सही है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये कलर चेंज देखना, और इसको देखिए बहुत क्लियरली बताया जा सकता है कि एसिड था, बेस था, या फिर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस था। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो लिटमस सोल्यूशन है वो रेड है क्योंकि उसको एक एसिड में डाला गया। तो देखो पीएच जो है वो 4 है, pH 4 है। यहां पर ये लिटमस सोल्यूशन ब्लू दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि उसको एक बेसिक सोल्यूशन में डाला गया स्टूडेंट जिसका pH 10 था। तो लिटमस एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कलर इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसको एसिड के साथ डाला गया है, बेस के साथ डाला गया है, या न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ डाला गया है। तो हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि पीएच पे डिपेंड करता है कि लिटमस का कलर क्या होगा, ठीक है। जैसे पीएच यहां पे 7 से लेस था, एसिडिक है मतलब 7 से लेस है,
तो रेड है, यहां पे बेसिक है मतलब pH 7 से ज्यादा है तो ब्लू कलर है, या न्यूट्रल है मतलब pH 7 के अराउंड है तो कलर क्या दिख रहा है उसका, पर्पल दिख रहा है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन करते हैं, और अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब थोड़ा एडवांस्ड है, वो सिर्फ बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एवरेज हैं तो यू कैन एक्चुअली स्किप दिस पार्ट। देखो स्टूडेंट्स यहां पे NaOH था, उसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन डाला बेस में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कलर हो जाएगा लिटमस का, ब्लू कलर, ठीक है। यहां पे वाटर था जो न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन डाला तो लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पर्पल रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में आप ध्यान देना, इसमें अब हम वाटर डालते हैं, थोड़ा सा इसमें वाटर डाला और इसमें थोड़ा सा NaOH डाला। समझ रहे हो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसमें पहले से NaOH था, लिटमस डाला तो ब्लू हो गया लिटमस, अब थोड़ा सा वाटर डाल रहे हैं। इसमें पहले से वाटर था, लिटमस डाला तो पर्पल हो गया न्यूट्रल के कारण, अब इसमें थोड़ा सा NaOH डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या इस केस में कोई कलर चेंज होगा, और अगर होगा तो कैसा, क्या इस केस में अब कोई कलर चेंज होगा और होगा तो कैसा, सोच सकते हैं आप स्टूडेंट्स, सोचो। पहले ये वाला डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखो आप सिंपल सी बात याद रखो कि एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, रेड, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ब्लू, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा कलर होता है स्टूडेंट्स, पर्पल, ठीक है। देखो अभी पर्पल कलर इसलिए था क्योंकि न्यूट्रल वाटर था। अब जब हम NaOH डाल देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास बीकर में क्या होगा, जो वाटर पहले से था प्लस NaOH, ये दोनों चीजें होंगी क्योंकि थोड़ा सा NaOH हमने डाला है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। देखो वाटर तो न्यूट्रल होता है और NaOH जो है वो बेसिक है, दोनों मिलके बेसिक ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूट्रल चीज को अगर बेसिक से मिलाए तो बेसिक ही रहता है, न्यूट्रल चीज को एसिड से भी मिलाए तो भी एसिडिक ही रहता है। यहां पे हम न्यूट्रल को बेसिक से मिला रहे हैं, ये बेसिक ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो बेसिक है NaOH डालने से, और बेसिक है तो लिटमस अब कलर क्या कर लेगा अपना, ब्लू कर लेगा लिटमस। तो स्टूडेंट्स यहां पे ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू कलर, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, क्या यहां पर जैसे पर्पल से ब्लू हुआ है, क्या वैसे यहां पे ब्लू से पर्पल हो जाएगा, सोच के देखें स्टूडेंट्स। देखो NaOH तो पहले से था, हमने अब थोड़ा सा वाटर भी डाला, और ये कॉम्बिनेशन कैसा है स्टूडेंट्स, क्या वाटर डालने से ये कॉम्बिनेशन जो है, वाटर डालने से ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल हो गया है, नहीं स्टूडेंट्स। पहले भी NaOH था, अभी भी NaOH है, अब वाटर हमने और डाला, वाटर ज्यादा हो गया, तो वाटर लेकिन न्यूट्रल होता है और NaOH तो बेसिक है, और दोनों मिलके कंबाइंड क्या होंगे, बेसिक। तो स्टूडेंट्स अभी भी ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास बेसिक ही है, बेसिक है। बेसिक कलर कैसा, बेसिक के साथ लिटमस ब्लू कलर देता है, तो यहां पे ब्लू कलर ही रहेगा स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, आप समझ लो इस पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी भी जब पूछा जाता है, तो दिस इज अ वेरी वेरी डीप पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा वाटर डाला, इनफैक्ट ज्यादा वाटर भी डालें तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा भी NaOH डाल देंगे तो वो बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा और लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। चलो एक और वैसी सिचुएशन देखते हैं। अब हमने यहां पे एसिड लिया था स्टूडेंट्स, उसमें लिटमस सोल्यूशन डाला तो रेड हो गया, यहां पे वाटर लिया था, लिटमस सोल्यूशन डाला तो पर्पल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फिर से वैसा ही काम करेंगे स्टूडेंट्स, इस एसिड वाले सॉल्यूशन में हम थोड़ा वाटर डालेंगे और इस वाटर वाले सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम एसिड डालेंगे, और दोनों में क्या कलर चेंजेस होंगे ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब तो आप सोच पा रहे होंगे क्या होगा, पहले से यहां पे वाटर था, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर प्लस HCl, और वाटर प्लस HCl का सॉल्यूशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रल होगा, एसिड होगा या बेसिक होगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली वो एसिडिक होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन है इसलिए हमें यहां पर रेड कलर अब दिखाई देगा स्टूडेंट्स। लिटमस जो है वो रेड कलर ले लेगा, ओके। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस केस में पहले से हमारे पास एसिड था HCl, ठीक है, और हमने एक्स्ट्रा वाटर डाला, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो एसिडिक होने पे लिटमस जो है वो रेड कलर में रहता है, तो यहां पर रेड कलर ही मेंटेन रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो विल सी सच अ रेड कलर। तो इस केस में कलर चेंज नहीं हुआ और इस केस में कलर चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर जो है वो लिटमस सोल्यूशन से ही रिलेटेड होता है, उसी से बनाया जाता है। आप देखें ये लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर कहलाएगा और ये ब्लू लिटमस पेपर कहलाएगा। कैसे बनाते होंगे इनको ये भी आप समझ रहे होंगे। देखो ये रेड लिटमस सॉल्यूशन है ना, रेड इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा एसिड है, तो इसमें अगर हम एक व्हाइट पेपर स्ट्रिप को डालें और वो व्हाइट पेपर स्ट्रिप
इस लिटमस को एब्जॉर्ब कर ले स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इस तरह का हमारे पास रेड लिटमस पेपर बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम व्हाइट पेपर स्ट्रिप को इस ब्लू सोल्यूशन में डालें और उस पेपर ने इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लिया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर बन जाता है स्टूडेंट्स। अब जिस तरीके से इन सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर जानने के लिए, वैसे ही इन पेपर्स को भी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट आप देखेंगे कि लैबोरेटरी में इसी का ज्यादा यूज होता है, उसको यूज करना बहुत कन्वीनियंट होता है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे ये कैसे कलर चेंज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। देखो अगर इन दोनों पेपर्स को हमने ब्लू और रेड को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाला है वो रेड हो जाता है, ब्लू वाला रेड हो जाता है। देखो ये तो हमने सॉल्यूशन के केस में भी देखा था ना कि लिटमस को जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड हो जाता है। ठीक, तो वही यहां पर भी हो रहा है। इस ब्लू लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं स्टूडेंट्स तो वो रेड बन जाता है, वो पेपर रेड पेपर बन जाता है, और रेड को अगर एसिडिक में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में इन दोनों को डालें तो इनका कलर चेंज नहीं होता है। इस टाइप की बात हमने सॉल्यूशन के लिए भी की थी। बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो ब्लू जो है वो ब्लू ही रहता है और रेड जो है वो ब्लू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है, याद रखना है स्टूडेंट्स। एसिडिक सॉल्यूशन में आपने डाला, एसिडिक सॉल्यूशन में आपने डाला तो पहले जो भी कलर रहा हो बाद में रेड ही होगा। देखो दोनों रेड है, बाद में रेड ही होगा। बेसिक सॉल्यूशन में आपने डाला तो पहले जो भी कलर रहा हो बाद में ब्लू ही होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपने डाला तो ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड रेड ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक बीकर है और बीकर में कोई सॉल्यूशन है, मुझे पता करना है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों पेपर्स मैं उनमें डाल दूंगा, ये दोनों पेपर्स उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अगर फाइनली मुझे दो रेड पेपर दिखाई दिए, फाइनली दो रेड पेपर दिखाई दिए तो एसिडिक सॉल्यूशन है। फाइनली दो ब्लू पेपर दिखाई दिए, फाइनली दो ब्लू पेपर दिखाई दिए तो बेसिक सॉल्यूशन है। फाइनली एक ब्लू और एक रेड दिखाई दिया तो न्यूट्रल है। सही है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप ये फोटोग्राफ भी देखो, देखो ये स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, ये एसिटिक एसिड है हमारे पास, एसिड 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 एसिड। ठीक है, तो इस एसिटिक सॉल्यूशन को आप देखो, ये मेरे पास ब्लू पेपर था और ये रेड पेपर था, उन पे डाला। ठीक है, पहले हमारे पास ये ब्लू पेपर था और ये रेड पेपर था। एसिटिक एसिड को हमने इस पे डाला तो दोनों के दोनों रेड हो गए। ये तो रेड था, रेड ही रहा, ये ब्लू से रेड हो गया, दोनों के दोनों रेड, दोनों के दोनों रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाटर है। देखो हमने एक ब्लू पेपर लिया, एक रेड पेपर लिया, वाटर को दोनों पे डाला तो ब्लू ब्लू ही रहा, रेड रेड ही रहा। ये एक बेसिक सोल्यूशन है, अमोनिया। अमोनिया आपने अभी तक इस बारे में सुना नहीं होगा क्योंकि हमने देखा नहीं है इस बारे में ज्यादा कुछ, बट ये एक बेसिक सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। तो फिर से हमने क्या किया, एक ब्लू पेपर लिया और एक ये रेड पेपर लिया था, दोनों पे इस बेसिक सोल्यूशन को डाला तो ब्लू ब्लू ही रहा और रेड ब्लू हो गया। तो देखो एसिड केस में फाइनली दोनों रेड है, दोनों रेड है, एसिड केस में दोनों रेड है। बेस केस में फाइनली दोनों के दोनों ब्लू है, दोनों के दोनों ब्लू है। और वाटर के केस में जो कि न्यूट्रल होता है, एक ब्लू और एक रेड है। सही है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लिटमस पेपर के हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है। तो फाइनली आप देखें कि कलर चेंज सिर्फ कहां कहां पे होता है, एक यहां पे और एक यहां पे, और कहीं पे कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, एसिड चेंजेज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और वैसे ही बेस चेंजेज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू स्टूडेंट्स। ठीक है, और किसी भी चीज में लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। मिथाइल ऑरेंज, जैसे लिटमस सॉल्यूशन होता है एक एसिड बेस इंडिकेटर, वैसे मिथाइल ऑरेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर होता है स्टूडेंट्स। ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये भी कलर चेंज करता है। एसिड में अलग कलर होगा, बेस में अलग कलर होगा। देखो कैसे, सपोज को एक टेस्ट ट्यूब में पास एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में बेस है, एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तीनों में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं स्टूडेंट्स, तो जिसमें एसिड था उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाएगा, जिसमें बेस था उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें कोई सोल्यूशन है, हमें पता करना है कि वो एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद अगर रेड कलर दिखाई दिया टेस्ट ट्यूब में तो हम समझ जाएंगे एसिड है, येलो कलर दिखाई दिया अगर टेस्ट ट्यूब में तो हम समझ जाएंगे बेसिक सोल्यूशन था, और ऑरेंज कलर दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे न्यूट्रल सोल्यूशन था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, यहां पर आप देखो मिथाइल ऑरेंज को किसी सोल्यूशन में डाला गया तो उसने रेड कलर ले लिया क्योंकि pH 2 था, एसिडिक एसिडिक।
यहां पे किसी सॉल्यूशन में डाला जिसका pH 7 था, बेसिक था, इसलिए वो येलो कलर ले लेता है यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, ये कलर्स आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट्स वैसे एक और एसिड बेस इंडिकेटर है फेनेफ्थेलिन। फेनेफ्थेलिन ठीक, ये भी कलर चेंज करता है। जैसे स्टूडेंट्स ये तीन टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास, इसमें एसिड, इसमें बेस और इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसमें जब फेनेफ्थेलिन हम डालेंगे स्टूडेंट्स तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन। एसिड में कलरलेस हो जाता है फेनेफ्थेलिन। बेस में जब फेनेफ्थेलिन को डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। न्यूट्रल में डालते हैं फेनेफ्थेलिन को तो भी वो कलरलेस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स कैसे कलर चेंज है यहां पे? तो आप देख सकते हैं यहां पे ये कलरलेस है, किसी सॉल्यूशन में डाला गया नेफ्थेलिन को और वो कलरलेस है। इसका मतलब क्या तो ये न्यूट्रल होगा या तो फिर ये एसिडिक होगा। यहां पे पिंक है मतलब ये बेसिक होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि टर्मरिक सॉल्यूशन। टर्मरिक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हल्दी, हल्दी होता है ना किचन में हल्दी, वही ये टर्मरिक सॉल्यूशन है। उस हल्दी को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है हमने, तो वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो ये फिर से तीन टेस्ट ट्यूब्स, एसिड वाली, बेस वाली और ये न्यूट्रल, तीनों में अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन को डालें स्टूडेंट्स तो एसिड में डालने पे वो येलो कलर का रहता है, न्यूट्रल में डालने पे भी वो येलो कलर का ही रहता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो टर्मरिक होता है वो जनरली येलो कलर का होता है। ठीक है, तो उसको आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालो या एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, दोनों केस में वो अपना येलो कलर मेंटेन रखता है। लेकिन आपने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया अगर स्टूडेंट्स तो वो रेड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं इसको भी हम एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर ये इस सॉल्यूशन में हमने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला तो येलो कलर हो गया, येलो कलर। तो इसका मतलब ये मोस्टली एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, हो सकता है न्यूट्रल भी हो। और यहां पर रेड कलर आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब यहां पर बेसिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें यही पता करना होता है कि एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। ठीक है, ये वाला तो केस उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। तो आप देख सकते हो एसिड और बेस दोनों में अलग कलर है ना। ठीक है, तो यहां पर येलो कलर दिख रहा है मतलब एसिड है, यहां पर रेड कलर दिख रहा है मतलब बेस है। जनरली न्यूट्रल के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स, इसलिए अगर न्यूट्रल और एसिड में सेम कलर भी है तो कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कई सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं स्टूडेंट जो एसिड और बेसिस में अलग कलर ले लेते हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 देखे स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको कौन कौन से, लिटमस, फिर ये टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनेफ्थेलिन। उसमें से ये दोनों जो थे स्टूडेंट्स, लिटमस और टर्मरिक सॉल्यूशन, वो नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज और फेनेफ्थेलिन इनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? देखो, इनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलने का मतलब है कि ये नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट या एनिमल से हमें मिलता है। जैसे टर्मरिक, हल्दी है, वो तो डायरेक्टली एक प्लांट प्रोडक्ट है। लिटमस भी मैंने आपको बताया कैसे लीचेन से निकाला जाता है। ठीक है, तो दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फेनेफ्थेलिन जो है वो केमिकल्स होते हैं जो मैन मेड केमिकल्स हैं, हम उन केमिकल्स को बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं और भी बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। अभी तक तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया, जैसे लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक दीज 3। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स या जो फ्लावर्स होते हैं दे एक्चुअली एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब उनका एसिड और बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग कलर होता है। जैसे स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट होता है। देखो जैसे सॉइल जो होती है ना स्टूडेंट्स, सॉइल, ठीक है, सॉइल में तो कोई भी प्लांट ग्रो करता है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो सॉइल होती है वो भी एसिडिक या बेसिक हो सकती है। बाद में थोड़ी देर बाद इस चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। सॉइल में भी कई बार एसिड और बेसिस मिले हुए होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्लांट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो ऐसी सॉइल पे ग्रो कर रहा है जो एल्केलाइन है, एल्केलाइन मतलब बेसिक है, एल्केलाइन मतलब बेसिक है, अगर ये प्लांट ऐसे सॉइल पे ग्रो कर रहा है जो बेसिक है तो इसके फ्लावर्स पिंक होते हैं स्टूडेंट्स, आप देखो। और अगर ये प्लांट ऐसे सॉइल पे ग्रो कर रहा है जो एसिडिक है, मतलब उस सॉइल में एसिड मिक्स्ड है, तो स्टूडेंट्स उसके इस तरह के ब्लू फ्लावर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग प्लांट है ये। सॉइल में भी कुछ एसिड और बेस मिले हो सकते हैं। अगर एसिडिक सॉइल में ये ग्रो कर रहा है, एसिडिक सॉइल में ये ग्रो कर रहा है तो इसमें ब्लू फ्लावर्स लगते हैं। और अगर ये बेसिक सॉइल में ग्रो कर रहा है स्टूडेंट्स तो उसमें पिंक फ्लावर्स लगते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स विच कैन एक्चुअली एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कुछ होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जितने भी इंडिकेटर्स बताया उनकी खास बात ये थी कि वो जो थे वो कलर चेंज कर रहे थे, एसिड और बेस में जाने पे वो कलर चेंज कर रहे थे। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कलर नहीं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं। एसिडिक मीडियम में अलग टाइप की स्मेल आती है उनसे, और बेसिक मीडियम में अलग टाइप की स्मेल आती है। ठीक, समझ लो, अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें कलर का चेंज था, लेकिन अब हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देखेंगे स्टूडेंट्स जिनमें स्मेल का चेंज होता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिनमें स्मेल का चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो दीज आर इंडिकेटर्स विच चेंज स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ओनियन तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इसकी बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है जनरली। अगर आप इसको एसिड में डाल दोगे ओनियन को, तो उसकी स्मेल इज मेंटेन, उसकी स्मेल वैसी रहेगी जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने उसको बेस में डाल दिया, ओनियन को बेस में डाल दिया ना, तो स्मेल डिसअपियर्स, तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स, ओनियन को अगर आपने NaOH में डाल दिया, ठीक है, KOH में डाल दिया, तो कोई बेस है, तो ओनियन की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने ओनियन को एसिड में डाल दिया, जैसे कि HCl, तो उसकी स्मेल जो है वो रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो कि इस स्मेल की हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि जिस सोल्यूशन में हमने ओनियन को डाला है वो एसिडिक था या बेसिक था। मतलब जिस भी सोल्यूशन को आपको टेस्ट करना है उसमें आप ओनियन डाल दो, अगर उसकी स्मेल आती रही तो मतलब वो एसिड था, स्मेल आना बंद हो गई तो मतलब वो बेसिक था। ठीक है, वैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दूं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, वेनिला। जैसे वेनिला आइसक्रीम वगैरह आती है ना, तो वेनिला एक फ्रूट होता है, ठीक है, एक फ्रूट होता है, उसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो सपोज करो आपने उस फ्रूट का जूस निकाल लिया, उस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसके जूस को हम एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बहुत प्लीजेंट सी अच्छी से स्मेल होती है। अगर आपने उसमें एसिड डाला स्टूडेंट, तो उसकी स्मेल जो है वो रहती है, वो मेंटेन रहती है। लेकिन बेस डाला तो उसकी स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं हम टू फाइंड आउट एसिड्स एंड बेसिस। अब टाइम है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने का। यूनिवर्सल इंडिकेटर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स। देखो अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े वो क्या कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं कि कोई सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर चलो ये भी बता सकते हैं कि न्यूट्रल है। ठीक है, इनका है वो ये बता सकता है कि मान लो अगर एसिडिक है तो उसका pH 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, बता सकता है क्या? नहीं बता सकता स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ एसिडिक है, लेकिन हाँ उसका pH 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो नहीं बता सकता। वैसा है बेस के साथ भी। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, ये बता सकता है ये बात। मतलब उसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि हाँ ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि उसका pH 1 है या 2 है, 3 है, सो ऑन कितना है। आप इसके हेल्प से पता कर सकते हो कि यार ये सब्सटेंस जो है वो बेसिक है, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि उसका pH 4 है, उसका pH जो है 8 है, 9 है, 10 है, कितना है आप पता कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत एडवांस टाइप का इंडिकेटर होता है। ठीक है, इट कैन टेल pH ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो कैसे ये बताता है pH, मैं बताता हूं आपको। ये चार्ट देखिए आप स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आप देखो तो क्या होता है, मान लो ये हमारे पास बीकर में एक सोल्यूशन है। ठीक है, हमें पता करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और इसका क्या pH है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो सोल्यूशन होगा उसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर का कुछ कलर हमें यहां पे अंदर दिखाई देगा। वो कलर अगर हमें ये ग्रीन दिखाई देता है स्टूडेंट्स, इस टाइप का ग्रीन, तो हम समझ जाएंगे कि pH 7 था, न्यूट्रल सब्सटेंस था। ठीक है, इनमें से कोई भी कलर हमें दिखाई दे सकता है यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद। मान लो इस टाइप का ब्लू दिखाई दिया, हमें इस चार्ट से कंपेयर करेंगे, इस टाइप का ब्लू दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे कि इस सॉल्यूशन का pH जो है वो 11 है। इस टाइप का ऑरेंज दिखाई दिया स्टूडेंट्स, तो हम समझ जाएंगे pH जो है वो 4 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे ये 14 कलर्स बनाए गए। तो हम यहां पे जो कलर आएगा उसको इस चार्ट के साथ मैच करेंगे, देखेंगे कौन सा कलर है, और हमें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या pH है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कितना एडवांस्ड इंडिकेटर होता है। जैसे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही बिल्कुल डार्क वॉयलेट या ब्लू टाइप का वो कलर मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि pH बहुत ज्यादा है, 14 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे ऐसे बहुत ही ब्राइट रेड मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, तो आप समझ जाएंगे pH 1 है। प्योर वाटर को डालने पे स्टूडेंट्स इस तरह का ग्रीन मिलेगा आपको। सी वाटर पे इस तरह का कलर मिलेगा स्टूडेंट्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
अमोनिया, विनेगर, लेमन जूस, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज है जिनके साथ आपको कौन सा कलर मिलेगा इस बीकर में वो दिखाया गया है। इस चार्ट में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद येलोइश, ऑरेंज और रेड की तरफ कलर जा रहा है इधर, ठीक है। इधर जैसे जा रहे हैं, पहले येलो हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर ऑरेंज हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, रेड में भी और ब्राइट रेड हो रहा है, बहुत डार्क रेड टाइप हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देखो ब्लूइशनेस बढ़ती जा रही है, ज्यादा ज्यादा ब्लू होता जा रहा है। और पहले यहां पे सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश ब्लू है, फिर धीरे और ब्लू वॉयलेट और बहुत डार्क वॉयलेट टाइप हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक दो बातें और हम कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, जो कि हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात तो ये कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स को मिला के बनता है। हमने देखा ना कि बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो हमने पढ़ा नहीं, जो मैं यहां नहीं पढ़ना था। तो ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स को मिलाने पे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है, ठीक है। मेड बाय मिक्सिंग मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, जैसा हमने लिटमस के साथ देखा था कि वो पेपर फॉर्म में पाया जाता है, लिटमस पेपर हम बनाते हैं और उसका सोल्यूशन भी होता है। तो वैसे ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसको पेपर फॉर्म में भी बनाया जाता है, लिटमस पेपर टाइप ही, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी बनाया जाता है, ठीक है। तो बड़ी काम की चीज होती है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट कैन टेल यू द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, रेड कैबेज होता है, हमें पता है स्टूडेंट्स, ये सब हम खाते हैं। स्टूडेंट्स, रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट बोले तो सिंपली जूस, वो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। जैसा अभी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा ना स्टूडेंट्स, उसको तो हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला मिला के बहुत अच्छे से बनाते हैं, बट इसका जो जूस होता है वो भी एक सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये इमेज आप देखें, इसको देखते आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने ये इमेज कैसे ऑब्टेन की स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए विद डिफरेंट डिफरेंट पीएच। मतलब हमने कुछ सब्सटेंसेस लिए जिसके पीएच बहुत ही कम था, सॉर्ट ऑफ 1, फिर कुछ सब्सटेंसेस लिए जिनका पीएच बहुत ही ज्यादा, सॉर्ट ऑफ 14, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी लिए जिनके पीएच मॉडरेट थे 7, ठीक है। तो इधर की तरफ आप जाओगे तो इंक्रीजिंग पीएच है, इंक्रीजिंग पीएच है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस लिए, फिर स्टूडेंट्स उसमें हमने कैबेज जूस डाला। तो हर केस में हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है कैबेज जूस का। जैसे आप देखो, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होने पे कैबेज जूस रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा बेसिक होने पे जो कैबेज जूस है वो येलो हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तो कैबेज जूस थोड़ा ब्लूइश रहता है, फिर जैसे जैसे बेसिक नेचर बढ़ता है आप देखो वो ग्रीन की तरफ जाता है और ग्रीन से फाइनली येलो हो जाता है, ध्यान देंगे आप। और जैसे जैसे एसिडिक होता है वो ब्लू से इधर पिंक की तरफ जाता है और फाइनली रेड हो जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कैबेज जूस है वो हर पीएच के सॉल्यूशन के साथ एक अलग कलर दे रहा है। तो इसको भी एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जा सकता है। इसमें आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो ब्लूइश कलर दिखाई देता है, बेसिक के लिए ग्रीनिश येलो, और एसिडिक के लिए पिंक या रेड। तो इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि ये रेड कैबेज वाला यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आप बहुत आराम से घर में बना सकते हो। रेड कैबेज लेके आओ, उसका जूस निकालो, ठीक है। तो वो जो जूस होगा स्टूडेंट्स, दैट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और फिर ये कलर्स भी आप ओपन कर सकते हो, कैसे, बहुत आसानी से आपको घर में ये सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, विनेगर, लेमन जूस, फिर स्टूडेंट्स बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सोप सॉल्यूशन, ये सारे ऐसे कॉमनली अवेलेबल सब्सटेंसेज हैं जो एसिडिक या बेसिक होते हैं। तो ये लेके आप उसमें जब कैबेज का जूस डालोगे तो यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, आप बहुत सारी सब्सटेंसेस ले सकते हो अपने किचन से और उसमें कैबेज जूस डाल के देखो कि क्या पिया जाता है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।